नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब आनन फानन में G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर अपने देश लौटे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें वो लिख रहे थे, खामनेई को लेकर, ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, उससे भी ऐसा संकेत मिल रहा था कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। क्या अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर अब कूदने वाला है? ये सवाल हर तरफ पूछा जाने लगा था, लेकिन तब से लेकर अब तक बयानबाजी के सिवा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया है। और अब जो ताजा बयान व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है, उसमें भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई फैसला फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते लेंगे। जी हां, अगले 2 हफ्ते में वो ये फैसला करेंगे कि ईरान और इजराइल के संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ये जानकारी दी है कि दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, समझौता किया जा सकता है। लेविट ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मैं अगले 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। तो ये बयान जारी किया गया है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आगे भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो घरेलू हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों। दोनों तरफ से उनके ऊपर दबाव है कि वो इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल ना हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या वादा किया था अमेरिका की जनता से। उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसके लिए जो तमाम युद्ध चल रहे हैं, मैं आते ही युद्ध को रुकवा दूंगा। ये बात और है कि वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन वादा तो उन्होंने जनता से यही किया था। और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, उनके जो वोटर्स हैं, वो भी अब इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरने के खिलाफ हैं। जो तमाम सर्वे अमेरिका में हो रहे हैं, वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि इजराइल का साथ देना अपनी जगह ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर उस युद्ध में शामिल होना, उसका हिस्सा होना, ये शायद अमेरिकी अभी उसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। एक और दुविधा कि अगर आप उस युद्ध का हिस्सा बनते हैं तो ये बात हर कोई जानता है कि युद्ध में जाने का फैसला तो आप कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग आप तय कर सकते हैं, लेकिन उससे निकलना कब है, किस तरह से बाहर आना है, ये आपके हाथ में नहीं होता है। इसके तमाम उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं, फिर चाहे वो इराक का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, या फिर दूसरे और युद्ध हो। जो अमेरिका ने वियतनाम में भी इतना लंबा युद्ध लड़ा, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? सिवाय करोड़ों अरबों डॉलर फूकने के अमेरिका को उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में कहा करते थे। वो कहते थे कि इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, जो ट्रेड है उसको बढ़ाएंगे और अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। मागा, ये जो कैंपेन था वो खूब उनके समर्थकों के बीच पॉपुलर हुआ था। तो उनके सामने अब ये दुविधा है कि उन्हें अपनी घरेलू राजनीति को भी संभालना है, अपने जो लोग हैं उनको भी संतुष्ट रखना है, और इसके अलावा जो यहूदी लॉबी है, जो प्रेशर बना रही है इजराइल का साथ देने की या सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदने की, उसको भी एड्रेस करना है। और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस तरह का, जितने भी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो जानते हैं कि अगर ईरान पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो जो हमले हैं वो अपने
आसपास के जो अरब मुल्क हैं जहां पे अमेरिकी सैन्य बेस हैं उनको भी निशाना बना सकता है, या फिर इजराइल जिस तरह के हमले ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर कर रहा है, अगर वहां पे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो उसका असर भी पूरे इलाके पर और आसपास के मुल्कों पर, समुद्र पर पड़ सकता है। ऐसे में उनका भी प्रेशर है कि कूटनीति के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए, दोनों देशों के बीच समझौता कराया जाए। साथ ही रूस और चीन जो दो दूसरी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वो भी लगातार ईरान के पक्ष में खड़ी नजर आ रही हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान के मित्र देश हैं वो भी खुलकर इस मामले में ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर चीजें किस लेवल पर और कहां चली जाएंगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है। तो ट्रंप इशारा दे रहे हैं डील का, समझौते का, बातचीत का, और 2 हफ्ते का वक्त भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन क्या इजराइल को यह मंजूर होगा? इजराइल क्या 2 हफ्ते तक इस युद्ध को अकेले अपने दम पर खींच पाएगा? क्योंकि ईरान लगातार हमलावर है। हालांकि ईरान को भी बहुत नुकसान हो रहा है, इजराइल भी लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दोनों देश कर रहे हैं एक दूसरे पर हमले। लेकिन जैसा कि माना जा रहा था पहले दिन के बाद से कि करीब 20 कमांडर जो इजराइल ने मार दिए थे ईरान के, उसके बाद से ईरान बिल्कुल बैकफुट पर चला जाएगा, वैसा नहीं हुआ, बल्कि वो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेल अवीव से लेके हाइफा तक इजराइल के शहरों को दहला रहा है। और ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है वो किस दिशा की ओर जाता है, अमेरिका का रुख क्या होता है। लेकिन 2 हफ्ते कम से कम ट्रंप ने अब दे दिए हैं फैसला करने के लिए, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे किस करवट ये चीज़ें बैठती हैं। अपडेट्स लाइव हिंदुस्तान पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को खूब देख रहे हैं, खूब उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, वो लगातार जारी रखिए, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।